जारी बाबरकत बेयर रहीम और जलील वही बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। दोस्तों, आज का कलाम खुदा का जो टॉपिक है वो है हदिया। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आज का मजमून है और हम कोशिश करेंगे कि खुदा के रूह कुदस में होकर इस कलाम खुदा को आज सीखें। टॉपिक याद रखिएगा, टॉपिक है हदिया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम मुकद्दस होशिया नबी के सहीफे में से अपनी मरकजी आयत को पढ़ेंगे। मुकद्दस होशिया नबी की मुआरफत लिखा गया कलाम खुदा, उसका 3रा बाब। आवाज पीछे तक आ रही है सबको? होशिया नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत। दोस्तों, गौर से सुनिएगा इस तबाक में क्या मरकूम है। मेरे लोग अपने मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तूने अपने खुदा की शरीयत को भूल गया, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, याद रखिएगा आज के इस तबाक में जो हमने पढ़ा, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब तुम मेरी शरीयत को, मेरे अहकामे खुदाबंदी को, जब कलामे खुदा को, जब बाइबल मुकद्दस को आप भूल जाएंगे, जब किताबे मुकद्दस को आप रद्द करेंगे, इस तहरीरी खुदा को आप रद्द कर देंगे, दोस्तों याद रखिएगा खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद को काहिन होने के लिए ना दूंगा। खुदावंद हमें और हमारी नस्लों को भी रद्द करेगा। खुदावंद हमें और हमारे बच्चों को भी भूल जाएगा, क्योंकि जब खुदा को भूलेंगे तो खुदा हमें बख्शने वाला नहीं है। इवन वो हमें नहीं बख्शता बल्कि हमारे बच्चों को भी भूल जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, खुदा को हमें हर वक्त पढ़ते रहना है। और खुदा क्या है? इस वक्त तहरीरी खुदा हमारे पास बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस हमारे पास तहरीरी खुदा है और इसको हर वक्त, हर लम्हा 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले पढ़ना है। जो के हम कहते हैं जो इरशाद आज़म में सबसे बड़ा कमांड है, सबसे बड़ा हुक्म है कि मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अकल से खुदा को प्यार करूं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हम प्यार नौकरियों को करते हैं, हम जॉब्स पे इतना टाइम देते हैं, लेकिन खुदा को, इस तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस को टाइम नहीं देते। आप अपनी नौकरियों के घंटों का हिसाब लगाकर देख लें और आप इस खुदा को कितना टाइम देते हैं उससे हिसाब लगाकर देख लें। इसीलिए खुदावंद फिर फर्क रखता है। आज का जो इस्तबाक है कि खुदावंद हमें और हमारी नस्ल को रद्द करेगा। कब करेगा? जब हम खुदा के कलाम से दूर होंगे, खुदा की शरीयत से दूर होंगे, अहकामे खुदाबंदी से दूर होंगे, अहकामे मशरा से दूर होंगे, जो खुदा ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन दिए, जो कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक सब की सब खुदा की शरीयत यानी खुदा के मुंह से निकले हुए हुक्म हैं, उन्हें रद्द करेंगे तो खुदा हमें और हमारी नस्ल को रद्द करेगा। इसी इस्तबाक में आगे बढ़ते हुए जो कि टॉपिक है हमारा हदिया, हम दूसरे सलातीन में से देखेंगे, 2 किंग्स, दूसरा सलातीन और उसके दूसरे बाब में से कुछ ऐसी आयात को लेंगे जो कि आज के हमारे कलाम मुकद्दस में हमें पढ़ने, समझने और हमारी रूहों को ताजगी बख्शने के लिए काफी है। मैं स्किप कर गया। दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब। अब दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब में कुछ ऐसी चीजें मजमून है जिसमें हमें पता चलेगा हदिया के बारे में और खुदा के कलाम के बारे में। हदिया के बारे में और खुदा के कलाम के बारे में। तो दोस्तों याद रखिएगा, हर एक चीज जो हम, चाहे मजहबी हो या चाहे जिस्मानी हो, चाहे रूहानी हो या फिजिकली उससे हमारा कोई ताल्लुक हो, हर एक चीज को करने का तरीका और सलीका किताब मुकद्दस के अंदर मौजूद है।
बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, इस तहरीरी खुदा के अंदर मौजूद है। अब आज का जो इस्तेमाल है दूसरा सलातीन के 5वें बाब में से हम देखेंगे, मैं आपको फिर से कोट कर दूं, इसमें बहुत ही भर भर के खजाने हैं। खुदावंद का नबूवती कलाम जो है हमारे लिए भरकर है। अगर हम इसको चेदा चेदा कुछ आयात को भी लेंगे तो खुदावंद हमें बड़ी तालीम देने को है, बड़ी बरकत देने को है, बड़ी फजीलत, रहमतें और नेमतें बख्शने को है। दोस्तों, इस तमाम को जब शुरू ही करते हैं तो हमें शाह ईरान के एक जनरल का जिक्र मिलता है, जो कि एक फौज का लश्कर का एक जनरल होता है, सिपा सालार होता है, जिसका नाम नुमान कोड़ी है। आप सभी बाखूबी वाकिफ हैं इस कहानी से, इस स्टोरी से, इस कलाम खुदा से। लेकिन आज आप कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने शायद ना कभी पढ़ी हो और ना ही कभी सुनी हो और ना ही किसी को सुनाई हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब शाह इस्राइल पर हमला करता है, शाह ईरान का बादशाह और उसके लश्कर का जो सरदार, जो सिपा सालार है नुमान कोड़ी, वहां पे जब लोगों को असीर करता है तो असीरी में कुछ लोग आ जाते हैं। उस लोगों में से एक बच्ची होती है और वो बच्ची शाह ईरान के लश्कर दागे सिपा सालार नुमान कोड़ी की बीवी की खिदमत करती है। अब नुमान कोड़ी में एक मसला था, आप सभी बाखूबी वाकिफ हैं, कोढ़ की बीमारी थी, डायपर्सिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब जो कोढ़ की बीमारी है उसके बारे में नापाकी की इंतहा आप बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हो कि पुराना अहदनामा हो या फिर नया अहदनामा हो। अब जब आप देखते हैं कि जब उसे कोढ़ था, कोढ़ से शिफा नहीं की हो रही, तो वो बाइबल मुकद्दस के अंदर आप देख भी सकते हैं, चौथी आयत से लेकर 5वें दूसरा सलातीन 5वां बाब उसकी चौथी आयत से लेकर, सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोटी जो इस्राएल के मुल्क से की है ऐसा कहती है। अब यहाँ पर लफ्ज छोकरी इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, ये लफ्ज सिंधी जुबान में भी इस्तेमाल होता है। छोकरी बहुत ही छोटी, टीनेजर्स में जो बच्चे आते हैं उनकी बात हो रही है। खुदा का कलाम जो है वो बच्चों के मुंह में है, खुदा के नबी जो है वो छोटे बच्चे हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, वो 12 साल की उम्र में बड़े बड़े सरदार काहिनों, बड़े बड़े डिबेटर्स को, बड़े बड़े सूरमाओं को हैरान और परेशान करते कलामे खुदा को पेश करके, वो भी बच्चे ही थे। उसके बाद मुकद्दस यिर्मयाह को देखते हैं, जब उन्हें खुदावंद इस्तेमाल करता है तो वो भी बच्चा ही होता है। गो के खुदावंद कहता है, तुम उनकी आंखों और उनके चेहरों को देख कर डर मत जाना, मैं तेरे साथ हूं। तो बच्चा इतना डर जाता है कि खुदावंद मैं तो बच्चा हूं, तो खुदावंद कहता है तू डर मत जाना उनकी आंखों और उनके चेहरे को, क्योंकि वो गुस्से से देखते थे उस बच्चे को। तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद बच्चों को इस्तेमाल करता है। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा जब आप पढ़ते हैं, बहुत मशहूर आयतें हैं, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का नाम हमारी को पौतेरे जनाजों पर ये कहे जाते हैं, उसी ने दिया, उसी ने दिया, उसी का नाम। ये बाइबल की आयत है ही नहीं, बाइबल मुकद्दस की आयत में खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने दिया और खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदावंद लफ्ज इब्रानी बाइबल में आप देखते हैं ये खुदावंद लफ्ज नहीं है, वहां पर यहोवा लिखा हुआ है, और जो खुदा लफ्ज है ये भी उर्दू तर्जुमा है। इब्रानी जुबान में जहां लफ्ज खुदा है वहां एलोहीम लिखा हुआ है। और हमें पूरी बाइबल मुकद्दस में से लफ्जों की हेर-फेर नहीं करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस ने लिखा है यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम मुबारक है, क्योंकि उर्दू तर्जुमे में खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने दिया और खुदावंद का नाम मुबारक हो। उसी ने लिया, उसी ने दिया, नहीं आप किसी की करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमें मुकद्दस अय्यूब नबी के 2 चैप्टर्स का पता है, सिर्फ 34 अबवाब है उस चैप्टर के, उस पूरी किताब के 34 अबवाब है, 34 बाब पर मुश्तमिल है। मुकद्दस अय्यूब ये कहने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये सजा मिली क्यों, ऐसी ना बर्दाश्त सजा जो मेरी नस्लों में भी न देखी हो, तो पीछे कहीं किसी काहिन के ऊपर, किसी नबी के ऊपर, किसी ऐसे गुनाहगार इंसान पर भी ऐसी लानत और ऐसी मुसीबत नहीं आई, और ना ही शायद कभी आगे किसी पर आएगी, तो मुझ पर क्यों आ गई? खुदावंद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब 30 से आगे चैप्टर आप पढ़ते हैं तो जिंदा खुदावंद उसके सामने आता है। मगर उससे भी पहले आप जब पढ़ते हैं तो मुकद्दस अय्यूब नबी के 3 दोस्त होते हैं जो खुदा की तबलीग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। मुकद्दस अय्यूब
नबी खुदा की इतनी हम्दो सना, इतनी प्रस्तीज और खुदा की ऐसी तकलीफ को पेश करता है कि वो भी दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वहां पर एक बच्चा होता है, वो इजाजत देता है कि आप सब बड़े हैं, अब मैं इजाजत दूंगा कि इस अय्यूब को लाजवाब कर दूं, इस अय्यूब को क्या कर दूं, लाजवाब कर दूं। ये खुदा को कहता है कि मुझे बता कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। तो दोस्तों आप खुद पढ़िएगा जाकर, वो बच्चा मुकद्दस अय्यूब को लाजवाब कर देता है। रास्तबाज और बुजुर्गी का लक़ब जो है वो सिर्फ खुदा के बेटे यीशु यहोवा पाक एलोहीम खुदा रूह कुदुस को मुंसलिक किया जाता है। कायनात में रास्तबाज कोई नहीं। वो के मुकद्दस अय्यूब के बारे में पहले बाब और पहली आयत में लिखा है कि ये कामिल और रास्तबाज है, खुदावंद जिसे चाहे देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कहने का मकसद ये कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची अपने सिपा सालार को कहते हैं कि मेरा मालिक अगर जाए सामरिया के अंदर तो वहां पर एक ऐसा नबी है तो इसके कोर से इसे शिफा दे सकता है। जब आप बच्चे थे या बच्चे हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो आपको पता है सबसे पहले मुखालफत कहां से शुरू होती है? आपके घर से शुरू हो जाएगी, आपके घर से मुखालफत शुरू हो जाएगी। एक डर तो आया पादरी, आपके घर से मुखालफत शुरू होगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आप बाइबल को उठाकर देखिए, बाइबल मुकद्दस एक ही को चुनती है, जिंदा खुदा एक ही को चुनता है, यहोवा पाक एलोहीम यहोशू मसीह यीशु मसीह एक ही को चुनता है, खुदा रूह कुदुस एक ही को चुनता है। और जब एक को चुनता है तो उसके वसीले से कहता है कि तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद चुनता एक ही को है, उसके वसीला से बहुत तेरे लोग, बहुत तेरे खानदान, बहुत तेरी नस्लें निजात पाती है और वो बचने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब इस बच्ची के मुंह में खुदा का कलाम था, आपके लिए भी मुंह में हो सकता है। आप चाहे जितने छोटे उम्र के बच्चे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप खुदा से मांगिए, खुदा आपको देगा। अब जब ये नुमान कोड़ी जाता है मुकद्दस अलीशा के पास, तो पहले तो मुकद्दस अलीशा अपना एक शागिर्द समझ लें, जिहाजी, या फिर आप उसका कासिद समझ लें, बाइबल में कासिद लिखा है, उसे भेजता है और वो दरवाजे के अंदर उसे कहता है, जब वो आता है लाओ लश्कर के साथ आता है। जो सिपा सालार नुमान कोड़ी है, जाहिर सी बात है कि ऐसी नाइलाज बीमारी और नहायत ही खतरनाक बीमारी, उससे छुटकारा उसे मिलने को है, तो क्या गिफ्ट देगा वो आपको? वो क्या क्या गिफ्ट दे सकता है आपको? एक अंग्रेज को जब आप इम्प्रेस करते हैं तो वो भी आपके लिए गिफ्ट भेजता है। जब आप अपने घर वालों को इम्प्रेस करते हैं कलामे खुदा को पेश करके, तो वो भी आपको शाबाशी देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक फातेह मुल्क का सिपा सालार, जिसको एक बड़ी हमायत हासिल है उस मुल्क के बादशाह की, ईरान के बादशाह की, तो वो कौन से गिफ्ट लेके गया होगा? बाइबल मुकद्दस में गिफ्ट्स की यहाँ पर कुछ चीजें मौजूद है, मैं आपके सामने पढ़े। देखो 5 आयत का दूसरा हिस्सा, सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। अब 10 जोड़े कपड़े एक आम कपड़े नहीं, ये शाही लिबास थे और ये खुद ही आज के कई लाखों रुपए के जोड़े होंगे। अब 10 कंतार चांदी है, सोना है, आप समझ सकते हैं ये करोड़ों रुपए की मालियत है आज के जमाने की। लेकिन वो कहता क्या है? अपने कासिद को भेजता है, दरवाजा बंद होता है और दरवाजे बंद से दूसरी तरफ नुमान कोड़ी होता है और उसका पूरा लश्कर होता है। अंदर की तरफ वो कासिद होता है, वो कहता है जाकर नदी में पोते ले साथ दरियाए यरदन के अंदर। अब वो कहता है कि भाई इस नदी से ज्यादा सुनहरी नदियां हमारे मुल्क के अंदर हैं। वो 2 नदियों के नाम भी बताता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि यही काम करना था तो मैं तो समझा खुदा का बंदा आएगा, वो अपने खुदा का नाम लेगा, यहाँ वहां हाथ घुमाएगा और मुझे शिफा देगा। दोस्तों वो जाता है, 6 बार पोता लेता है, 7वीं बार पोता लेता है। आप जानते हैं 7 लफ्ज जो है ये कामयाब का लफ्ज है। बैप्टिज्म की आप जब तालीम लेते हैं, ये नई तालीम नहीं, अहवाल की किताब पैदाइश पहली किताब और दूसरी अहवाल की किताब के अंदर ही आपको बैप्टिज्म गुस्ल बोलने का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। खुदावंद ने जब यूहन्ना 4 बार पे कहा था कि बेटे, यूहन्ना 3 बार
इसराइल का तू टीचर होकर, इसराइल का शरा का आलम होकर नहीं जानता मैं तुझसे क्या बात करूं। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। बैप्टिज्म सिर्फ ये नहीं दोस्तों के पानी में बपतिस्मा ले लेना, आपकी जिंदगी बदल जाती है, आप एक नौमौलूद बच्चे की तरह हो जाते हैं। खुदा ने पहले ही बता दिया कि इंसान की जिंदगी जब गुनाह से लथपथ होती है, जब गुनाह से वो भरा होता है, तो नौमान कोड़ी की तरह एक गैर माबूद को मानने वाला इंसान, रमून देवता को मानने वाला इंसान जब पहला गोता लेता है, जब दूसरा गोता लेता है, जब तीसरा गोता लेता है, लेते लेते सातवां गोता, सातवां लफ्ज जो है वो कामिलियत का, कंप्लीशन का लफ्ज है, तब सातवां गोता लेता है। तो दोस्तों आप भी और मैं भी जब यीशु मसीह के नाम पर खुदा बाप, खुदा बेटे और उसके नाम पर बपतिस्मा लेते तो हमारी सारी लानत की जिंदगी, गुनाह की जिंदगी खत्म हो जाती है और हम न्यूबॉर्न बेबी की तरह, नवजात बच्चे की तरह बाहर निकलकर जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम पर जोरदार ताली। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर खुदावंद ने पहले ही करके दिखा दिया। जब वो निकलता है तो बाइबल में लिखा है उसका जिस्म ऐसा था जैसे बच्चा अभी पैदा हुआ, न्यूबॉर्न बेबी फर्स्ट डे का बच्चा, ऐसा जिस्म, सारी गंदगी निकल गई। अब उसके बाद हुआ क्या? ऐसी बीमारी हम में से कई बहन भाइयों को, माओं को, हमारे बड़ों को काफी ऐसी बीमारियां होंगी जिनका इलाज तबीबों के पास नहीं होता, जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता। हो सकता है अभी भी आप किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो, मैं भी थोड़ी सी मसले में मुब्तला। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब सारे डॉक्टर, जब सारे तबीब, जब जितने भी इस कायनात के केमिस्ट हैं, जब फेल हो जाते हैं तो तब तबीब आज़म याद आता है हमें। और तबीब आज़म जब आता है, जब शाफिया जाता है तो शिफा खुद बाखुद आपके अंदर आ जाती है। दोस्तों उसने उस खुदा के सूरमा पर ईमान लाया, जिंदा खुदा पर ईमान लाया। जब आप जिंदा खुदा पर ईमान ले आते हैं, खुदा का रूह आप में तभी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अजीब अजीब, जब तक आप गैर जुबान नहीं बोलेंगे आपके अंदर खुदा का रूह नहीं। ये बहुत ही रॉन्ग तालीम है दोस्तों, बाइबल मुकद्दस है। यीशु मसीह पूछते हैं पतरस से कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हो, तू मेरे बारे में क्या कहता है? वो कहता है तू खुदा का कुद्दूस, खुदा का बेटा है। बस वो कहता है ये बात खून और होश नहीं बल्कि खुदा के रूह ने की है जो उसने तेरे तरफ भेजा। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप ईमान लाकर कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो हमारे लिए हुआ और हमें लेने आएगा। खुदा का रूह भी नहीं जो बोलता है, इंसान की अकल नहीं बोल सकती कि खुदा का भी कोई बेटा होता है। आज जंग भी यही चल रही है। तो याद रखिएगा, मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। जब एक बच्ची की तरफ से तालीम जो मुनादी की गई, एक बच्ची की तरफ से जो खुशखबरी पेश की गई, उस नुमान कोड़ियों से वसूल किया। अब वो भीड़ हो चुका है, अब वो भीड़ हो चुका है, तो सोचिए वो कितना खुश होगा। आप और मैं जब ऐसी बीमारियों से लड़कर यीशु के नाम में शिफा पाते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। अब वो जब गिफ्ट लेके जाने को वो वापस घर नहीं गया, उन 10 कोड़ियों में से उन 2 की तरह नहीं था, वो एक कोड़ी की तरह था जो वापस आया। अब जब वो वापस आया, अब वापस आकर वो क्या कहता है कि मैं अब नुमान से अलीशा नबी से मिलूंगा। उसके बाद अलीशा नबी आते हैं तो अलीशा नबी को कहता है कि ऐ खुदा के सूरमा, ऐ खुदा के बंदे, ये सारे गिफ्ट्स तू ले ले, ये सारा जो मैं लेके आया हूं साजो सामान, ये सारे तोहफे तवाइफ को लेके आया हूं, ये सब तू रख ले, ये तू ले ले। खुदा का बंदा क्या कहता है? अब आ जाते हैं हदीये की तरफ। खुदा का बंदा कहता है मुझे जिंदा खुदा की कसम, मुझे जिंदा खुदा की कसम, मैं तुझसे इसमें से कुछ ना लूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये तहरीर जो है मुकद्दस अलीशा ने कोई अपने आप से नहीं कह दी। खुदा के लोग हर वक्त वो काम करते थे जो खुदा उन्हें कहता था। कई बार ऐसा होता है कि हमारा हथियार ना लेना एक बड़ी गवाही को शो करता है, हमारा हथियार ना लेना एक बड़े काम को शो करता है। हमारा हथियार ना लेना ऐसा काम कर जाता है जो हमारी नस्लों ने कभी तो सबूत भी नहीं किया होता। आप सोचे वो अपने तोहफे तोहफे के साथ और भी कुछ देना चाह रहा होगा, और भी तोहफे देना
लेकिन दोस्तों उसने कहा फिर से कि मुझे खुदा की कसम, मैं तुझसे कुछ ना लूंगा। अब बाइबल में लिखा है कि वो बार बार इसरार कर रहा है, वो बार बार इसरार कर रहा है, लेकिन खुदा का बंदा एक ही बात बोले जा रहा है कि मैं तुझसे कुछ ना लूंगा, मैं तुझसे कुछ ना लूंगा, मैं तुझसे कुछ ना लूंगा। जब उसने ये कहा बार बार, तो दोस्तों याद रखिएगा, तब नुमान कोड़ी क्या कहता है? नुमान कोड़ी कहते हैं ठीक है, मेरे पास 2 खच्चर है, 2 गधे हैं, इन 2 गधों के वजन से अपने इस सरजमीन की, अपने इस मुल्क की मट्टी दे दे। अब वो मांग क्या रहा है उससे? देने क्या आया है और लेकर क्या जा रहा है? देने तोहफे और बहुत बेशकीमती गिफ्ट देने आया है। लेकिन जब वो खुदा के बंदा ने ना लिए तो लेकर क्या जा रहा है? मट्टी। मट्टी लेकर जा रहा है। अब मट्टी क्यों लेकर जा रहा है? आपने और मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि अगर हम हत्या इस गैर कौम से ना लेंगे तो खुदा कितने बड़े बड़े काम करता है। वो कहता है जिंदा खुदा के बंदे, मुझे 2 खच्चरों के वजन का मट्टी दे दे, अपनी धरती की सरजमीन की मट्टी दे दे, मैं अपने इलाके में जाऊंगा, अपने मुल्क में जाऊंगा, मेरा जो बादशाह मुंह देवता के आगे झुकता है, मैं तेरी कुर्बान कर रहूंगा, तब बताऊंगा कि इस जमीन का खुदा, इस जमीन का परमेश्वर, कुल कायनात को बनाने वाला खुदा एक ही खुदा है और वो यहोवा खुदा है। हालेलुया। दोस्तों इतना बड़ा काम हदिया ना लेने से हुआ, इतना बड़ा काम हदिया ना लेने से हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा ईरानी शहर के अंदर मुनादी की गई। जब आप इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं, तो बाइबल मुकद्दस, मेरा ईमान है और किताबें बताती हैं हिस्ट्री की कि 75% ईरानी, 75% ईरानी मुल्क यहोवा पाक एलोहीम खुदा पर ईमान ले आया था। और अगर वो हदिया ले लेता तो सारा काम खत्म हो जाता। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये काम शुरू कहां से हुआ? एक बच्चे के मुंह में कलाम था। अब अपने बच्चों को कलाम सिखाएं। ये तहरीर खुदा है, ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, ये क्या है? तहरीर खुदा है। दोस्तों इसको पढ़ें, अपने बच्चों को दें। यही जिंदगी है, यही राह और जिंदगी, सच्चाई का रास्ता। ये कायनात की वाहिद किताबें आपको 4300 मज़ाहिब मिलेंगे इस दुनिया के अंदर, लेकिन जो इसके अंदर है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। पुराने अहदनामे में खुदा कहता है ऐ बरकिश्ता इस्राएल, आज हमसे कहता है ऐ बरकिश्ता मसीहियों, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें माफ करने की कुदरत रखता हूं, मैं तुम्हें माफ करने का ऐसा दर्जा रखता हूं कि तुम्हारी नस्लों को आराम मिलेगा। दोस्तों याद रखिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाए। ये वालिदैन में से बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। आप देखते बाप आदम से जब गुनाह हुआ तो कुर्बानी का सिस्टम जो है, बर्रे को ज़िबा करने का सिस्टम, हाबिल को कोई ऐसी वही नाज़िल नहीं हुई, उसने बाप आदम ही को देख के किया। बाप आदम को पता था कि खुदा के साथ ताल्लुक बढ़ाने के लिए, ताल्लुक में रहने के लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी, क्योंकि बागे अदम के अंदर खुद खुदा ने अपने हाथों से चमड़े के लिबास बनाए, जो कि कुर्बानी करके उसे दिखाई कि वो अब उससे ऐसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। हाबिल ने भी फिर वही किया। उसके बाद हम मुकद्दस नूह को देखते हैं। मुकद्दस नूह ने भी जमीन पर, धरती पर इंसानियत खत्म होने के बाद यही काम किया। मसबा अपने घरों पर लगाइए। हफ्ते में एक बार हम इबादत खानों में जाते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोस्तों बाकी 6 दिन होते हैं। 6 दिन आप मसबा अपने घर पर लगा सकते हैं, आप तालीम को अपने घर पर दे सकते हैं। अगर आप तालीम को अपने घर पर नहीं देंगे तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं हमारी औलादों का हाल फिर क्या होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर ये नहीं होता। बाइबल मुकद्दस को हमेशा अपने सीने से लगाएं, बाइबल मुकद्दस को हमेशा आप आगे रखिए। याद रखिएगा, वो असीरी की नस्ल थी, गुलामी की नस्ल थी वो बच्ची, लेकिन वो डरी नहीं। वो बच्ची गुलाम थी लेकिन थी इस्राएली। इस्राएलियों के बड़े जिगरे हैं, खुदावंद ने बड़ी हिम्मत दी उन्हें। आपको और मुझे उनसे भी ज्यादा हिम्मत दी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो इस्राएली बच्ची थी, वो थी असीर नौकर की नस्ल थी वो, लेकिन उसने जिंदा खुदा की तबलीग करने को घबराई नहीं।
नौकर ने दोबारा से एलीशा नबी की कहानी पर आते हैं। उसने जाकर लालच की और उन्होंने गिफ्ट लिए और वो कोड़ आज तक उन पर है, उनकी नजरों पर है। दोस्तों याद रखिएगा, वो एलीशा की जगह ले सकता था, जैसे एलिया की जगह एलीशा नबी ने ली, वैसे मुकद्दस एलीशा की जगह वो कासिम जिहादी ले सकता था। लेकिन जब लालच अंदर आ जाता है तो हम रूहानी कोड़ से मर जाते हैं। वो कि हम आपको जिंदा नजर आते हैं, लेकिन यीशु की किताब फरमाती है कि तुम अपने ना कसूरों से मुर्दा ही हो। जिंदा खुदा जिंदों को मुर्दा कहता है जब वो गुनाह करते हैं। तो खुदा अपने साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा आपको अपनी बना में रखे। आमीन।